5 में, तब वो उनसे क्रोध में बातें करेंगे और क्रोध में कहकर उन्हें घबरा देगा। आज भी आपको किस किस चीजों को लेकर के, किस बातों को लेकर के आपको घबराने वाली जो मन को जो है आपको बांध के आगे बढ़ने के लिए नहीं दे रहा है। आप सोचिएगा, आपके जीवन में कौन सा घबराहट वाली बात अभी भी आपके दिलो दिमाग में है, आज निकाल के फेंक दो उसको। आपको और मुझे ऐसे घबराहट वाली बातों में नहीं चलना, नहीं जीना है। शायद आज आप जो इस वचन सुन रहे हैं, मुझे नहीं पता है कि आप किस चीजों के लिए ऑनलाइन में जो लोग जुड़े हुए हैं, देख रहे हैं, मुझे नहीं पता किस चीजों के लिए आप और मैं आज घबरा रहे हैं, डर रहे हैं। मेरा शादी हो पाएगा या नहीं, आज रिश्ता हो पाएगा या नहीं, मुझे औलाद मिलेगा या नहीं, मुझे नौकरी मिलेगा या नहीं, आज मुझे नौकरी से निकाल देंगे या क्या है, अगर नौकरी से निकाल देंगे क्या होने वाला, मेरा एग्जाम का रिजल्ट क्या होने वाला। प्रभु ने आपको मुझे समर्थ दिए हैं, प्रभु आपको और मुझे समर्थ दिए हैं। आपको और मुझे घबराने का जरूरत है ही नहीं, क्योंकि हम यहाँ पे देखते हैं 5 में, तब उनसे क्रोध में बातें करेगा और क्रोध में कहकर उन्हें घबरा देगा। फिर से हम उसी भजन संगीत 6 का 2 और 3 में देखेंगे, उसमें क्या लिखा है। 6 का 2 और 3 में क्या लिखा है। हे यहोवा मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं कुम्हला गया हूँ। हे यहोवा मुझे चंगा कर, क्योंकि मेरी हड्डियों में बेचैनी है। मेरा प्राण भी बहुत खेदित है, पर तू है यहोवा कब तक। जी देखो किस चीजों के लिए यहाँ पे हम देखते हैं, हे यहोवा मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं कुम्हला गया हूँ। हे यहोवा मुझे चंगा कर, क्योंकि मेरी हड्डियों में बेचैनी है। अगर आप और मैं किसी चीजों के लिए आज भी ऐसे ही बेचैन में जी रहे हैं, यहाँ पे किस चीजों के लिए देखते हैं हम, चंगाई के लिए। फिर से हम रिपीट करें, हे यहोवा मुझ पर अनुग्रह कर जी, क्योंकि मैं कुम्हला गया हूँ। जी, हे यहोवा मुझे चंगा कर, क्योंकि मेरी हड्डियों में बेचैनी है। मेरा प्राण भी बहुत खेदित है, पर तू है यहोवा कब तक। और नीचे 3 में लिखा है, मेरा प्राण भी बहुत खेदित है, पर तू है यहोवा कब तक। ऐसा आप देखते रहोगे। चाहे आपका और हमारा जीवन में बीमारी क्यों ना हो, कुछ भी हो जाने दे, आपको प्रभु को मांगना है, पूछना है, कब तक मैं इस बीमारी से, इस बेचैन का जीवन से मैं जीऊं, मुझे इसमें छुटकारा दे। मैं भी 15 साल तक बेचैन में जी रहा था। कितना साल तक? 15 साल तक। हम बचपन में से ही, हमारा दादाओं का दादाओं से ही हम मसीह में थे, लेकिन जब हैदराबाद हम आए, हम कलेसिया से दूर थे। कहाँ? कलेसिया से, प्रार्थना से, वचनों से दूर थे, प्रभु को नहीं डरते थे, आदत और पापों के रास्ते में हम चल रहे थे। हमारे जीवन में भी ऐसे ही था, हमारे जीवन में ऐसी बेचैन वाली जीवन था। हम कमा रहे, खा रहे, पी रहे, पैसा नहीं बचता था, शांति में नहीं रह पा रहे थे। जो लोग यीशु को छोड़ के, कलेसिया छोड़ के, प्रार्थना को छोड़ के, वचन को छोड़ के अगर यीशु से दूर होके जिएंगे, ऐसे ही हाल होगा। लेकिन जब मैं प्रभु के पास आया 15 साल के बाद, वो बेचैन वाली जीवन प्रभु अपने परिवार से निकल दिया। हालेलुया। वो बेचैन वाली जीवन अपना परिवार से निकल दिया, अपना जीवन से निकल दिया। आज हम शांति से सेवा करते हैं, शांति से खाते पीते और शांति से आज हम जीते हैं और रहते भी हैं। हालेलुया। पैसा रहने दे, नहीं रहने दे, खाने पीने चीज रहने दे, नहीं रहने दे, उस चीजों को हम ध्यान नहीं देते हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हमारा जीवन में है, हमारा परिवार में है, प्रभु का वचन हमारा जीवन में, हमारा परिवार में है,
हम उसको स्मरण करते हैं, हम किसी चीजों को घबराते नहीं। प्रभु ने हमको सामर्थ्य दिया वचनों से और उसका उपस्थित से, हम किसी चीजों को आज भी नहीं घबराते, बेचैन नहीं होते हैं। हाँ, ये होते हैं कि कलीसिया में कोई आ रहा है, अचानक उसका परिवार में कुछ समस्या आया है, उसको लेकर के हम बेचैन होते, क्योंकि प्रभु हम लोग को दिया है उस परिवार को संभालने के लिए, देखभाल करने के लिए। हालेलुया। क्योंकि वो भी हमारा परिवार है, अपने कलीसिया का वो भी एक सदस्य है, वो हिस्सा हो गए हैं। तो उसको अगर कुछ होता है तो हम बेचैन होते, उस चीजों के लिए हम बेचैन होते, क्योंकि प्रभु ने उस परिवार को देखभाल करने के लिए हमको दिया है। हालेलुया। आप लोगों की बात समझ में? यहाँ पे हम देखते हैं 2 और 3 में फिर से हम रिपीट करते हैं, हे यहोवा मुझ पर क्या करना? अनुग्रह करना, क्योंकि मैं कुमला गया हूं। हे यहोवा मुझे क्या करना? चंगा करना, क्योंकि मेरी हड्डियां बेचैनी है। अपना जीवन, अपना शरीर, अपना हड्डियां अगर बेचैन है तो प्रभु को बुलाइएगा। प्रभु आपको चंगाई देंगे, आपको समर्थ देंगे। आप जहां पे गिरे हुए हैं, प्रभु उसी स्थान पर आपको उठाएंगे। हालेलुया। अगर आप प्रार्थना भी नहीं कर पा रहे हो ना, प्रभु को बोलो कि मैं आज प्रार्थना नहीं कर पा रहा हूं, मुझे उठाइएगा, मुझे समर्थ दो। आप प्रभु को बोलो। आज हम प्रभु को नहीं बोलते हैं, प्रभु को आज नहीं बताते हैं। कुछ भी हो जाने दे, क्या करते हैं हम? पहले इंसान को बताते हैं, वो इंसान क्या करते हैं? दूसरे को बताते, वो इंसान क्या करते? तीसरे को बताते, वो इंसान क्या करते? चौथे को बताते हैं। जो हमारे जो पर्सनल लाइफ का जो मैटर था वो चारों तरफ स्प्रेड हो गया है, फैल गया है वो। लेकिन हम किसको नहीं बता रहे हैं? अपना प्रभु यीशु मसीह को। आज भी ऐसे होके जी रहे हम बेचैन में। अगर आपको और मुझे कोई कंपनी में या ऑफिस में या घर में या अड़ोस पड़ोस में या परिवार में कोई सता रहे हैं, तो आप प्रभु को बोलो। किसको? प्रभु यीशु मसीह को। अगर आपका जीवन भी आज ठीक नहीं है, आपका परिवार भी ठीक नहीं है, प्रभु को बताओ। क्योंकि यहां पे यहोवा को दाऊद ने बता रहा है, इस दुनिया में जितने भी लोग आजीवित है, कोई ये नहीं कहना कि मैं पाप नहीं किया हूं, कि ये नहीं किया, मेरे जीवन में समस्या नहीं, मैं खुश हूं। कोई बोल सकता है क्या? कोई भी नहीं। अभी अभी मैं बाहर सेवा को जाके आया, उड़ीसा। कल मैं पहुंचा यहां पे। कितने माओ का घर में बच्चे छोड़ के भाग गए हैं। रोना आ रहा है उन लोगों को देखने से। क्या रोना? बुढ़ापे, उस एज में बच्चे लोग जो है देखभाल करना चाहिए, लेकिन क्या किए बच्चे लोग? घर में बूढ़ा बूढ़ी को छोड़ के फरार। शादी हो गया है, कोई शहर में रह रहे हैं। माँ बाप जो है रोते हुए जी रहे हैं, तकलीफ। कोई एक गिलास पानी देने वाले साथ में नहीं है, पास में नहीं है। हालेलुया। उन लोगों का रोना ऐसा है ना कि अगर आप उसको देखोगे, प्रभु ऐसा जीवन मुझे ना आए, ऐसा जीवन मुझे ना आए। आज भी इस दुनिया में ऐसे ऐसे लोग हैं, एक वक्त का रोटी भी बूढ़ा बूढ़ी को नहीं मिलता है। जब हम छोटे रहते हैं, अपना माता पिता देखभाल करते हैं, हमको इंसान बनाते हैं, पढ़ाई में पैसा खर्च करते हैं। जैसे ही हम अपना हाथ पैर बड़ा हो जाता है, हम चलना फिरना कर देते हैं, कुछ काम भी मिल जाता है, तो अपने माता पिता को छोड़ देते हैं। मैं अभी जाके आया, बहुत सारे परिवार को देखा, तो प्रभु को मैं एक ही चीज कहा कि प्रभु ये हालात किसी को ना आए, अपने को भी ना आए, अपने कलीसिया लोगों का जीवन में न्याय, जो लोग ऑनलाइन में देख रहे हैं उन लोगों को भी ना आए। आज देखो पृथ्वी में ऐसे ऐसे लोग हैं कि घर से भी बाहर कर दे रहे बच्चे लोग, और सड़कों पे सो रहे हैं, जी रहे हैं। कितना भयानक और कितना
दर्दनाक जो है जीवन लोगों को जीना पड़ रहा है। हम 3 में देखते हैं, मेरा प्राण भी बहुत खदित है, पर तू है यहोवा कब तक। नीचे भी देखेंगे, लौट आ हे यहोवा और मेरा प्राण बचा, अपनी करुणा की निमित्त मेरा उद्धार कर। हमको ऐसा प्रार्थना करना है। किसके नाम पर? प्रभु यीशु मसीह का नाम पर। अगर आपके जीवन में, मेरे जीवन में समस्या है, वो समस्या से छुटकारा देने वाला और बचाने वाला, साथ देने वाला एक ही है, उसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। आपके पास पैसे, धन दौलत है, इनकम भी है ना, बहुत सारे लोग आ जाएंगे। अगर आपको कोई नहीं जानता है, दूर का रिश्ता भी आ जाएंगे, कहां से नंबर लेके, क्योंकि आपके पास क्या है? माल है, इनकम है, पैसा है। अगर आपके पास पैसा नहीं है ना, कोई भी पूछने वाले नहीं, भाग जाएंगे। आप कैसे हैं? आप खाए कि नहीं? आपका तबीयत कैसा है? परिवार कैसे? कोई पूछते नहीं। अगर आपको फोन करेंगे ना, आपको पैसे देने का या मदद करने का पड़ेगा, तो उन लोग डर के भी फोन नहीं करते हैं, पास भी नहीं आते हैं। हालेलुया। लेकिन उसी दुखी परिवार को, उसी दुखी जीवन बिताने वाला विश्वासी को, इंसान को प्रभु साथ देके, हाथ देके वो चलाते हैं और उसको इंसान बनाते हैं। हालेलुया। मैं भी गिरा हुआ था, मैं भी भटक गया था, प्रभु ने 15 साल के बाद मुझे चुना, मुझे रास्ता दिखाया। आज भी वो अगर मेरे जीवन में नहीं होता, आज मैं इतने बड़े शहर में एक कलेसिया में चला नहीं पाता और खड़ा भी नहीं हो सकता था। हालेलुया। ये प्रभु का प्यार है, ये प्रभु का आशीष है, ये प्रभु का अनुग्रह है। प्रभु को छोड़ के इस दुनिया में कोई इंसान, कोई किसी को कर नहीं सकता है। चाहे आपका दोस्त हो, चाहे आपका परिवार हो, चाहे आपका अड़ोस पड़ोस हो, चाहे आपका रिश्तेदार भी हो, कोई आपके लिए नहीं जीने वाला, आपको नहीं पूछने वाला। हालेलुया। इसलिए यहाँ पे 4 में हम देखते हैं, लौट आ हे यहोवा और मेरे प्राण बचा, अपनी करुणा के निमित्त मेरा उद्धार कर। आपको और मुझे प्रभु को बोलना है, इंसान को नहीं। किसको? अपना प्रभु यीशु मसीह को। अगर आप दुख में हैं, आप घबराहट में हैं, आप बेचैन में हैं, तकलीफ में हैं, आप प्रभु को बोलो, इंसान को नहीं। अगर आप इंसान को बोलोगे तो वो इंसान दूसरे को बोलेंगे, वो तीसरे को बोलेंगे, वो चौथे को बोलेंगे, और आपका जीवन में जो समस्या है, उन लोग को मालूम पड़ा, आप लोगों का बेइज्जती करेंगे उन लोग। इस घर में, इस परिवार में ये है, वो है, इन लोग ऐसे हैं, इस परिवार ऐसे हैं। बेइज्जती किसकी होगी? हमारी होगी। उससे कुछ फायदा होगा? नहीं होगा। आप यीशु मसीह को बोलो, आपका फायदा और मेरा फायदा होगा, क्योंकि आपके लिए, मेरे लिए प्रभु ने अपना जीवन दे दिया है।